to start with chapter number 5 classification of medically important bacteria. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया की क्लासेस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वो बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग के अंदर क्या किया जाता है कि ग्राम स्टेनिंग के अंदर ये करते हैं कि एक बैक्टीरिया लेते हैं, उसके ऊपर 4 डाइज डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, डीकलराइजर और सेफ्रोनिन. क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन ये दोनों मिलके हमारे पास क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बनाते हैं जिससे पर्पल कलर आ जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर. फिर डालते हैं डीकलराइजर. चूंकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन क्लियर थोड़ी होती है तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है और ग्राम नेगेटिव डीकलराइज हो जाते हैं. फिर डालते हैं सेफ्रन एंड काउंटर स्टेन जो कि ग्राम नेगेटिव को, क्योंकि वो डीकलराइज हो गए उनके पेप्टिडोग्लाइकेन, तो उसको पिंक कलर दे देता है. तो यानी कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल नज़र आएंगे और ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर के नज़र आएंगे. अब हमारे पास ग्राम पॉजिटिव हैं. ग्राम पॉजिटिव के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो सकते हैं और ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हो सकते हैं. ग्राम पॉजिटिव कोकाई की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ तो वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ होते हैं स्टिफ्लोकोकस. इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम करेंगे कैटालेज टेस्ट. कैटालेज टेस्ट की वजह से कैटालेज पॉजिटिव आएंगे स्टेफ्लोकोकस और कैटालेज नेगेटिव आएंगे स्ट्रेप्टोकोकस. कैटालेज पॉजिटिव स्टेफ्लोकोकस के अंदर हमारे पास मजीद भी आगे क्लासिफिकेशन है लाइक स्टेफ्लोकोकस ऑरियस, स्टेफ्लोकोकस एपिडर्माइडस, स्टेफ्लोकोकस सैप्रोफिटिकस. डिफरेंट स्टेफ्लोकोकस की स्पीशीज़ को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे. लाइक स्टेफ्लोकोकस हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए. सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कैटालेज टेस्ट. कैटालेज टेस्ट की वजह से हमारे पास सेपरेट हो जाएगा. कैटालेज टेस्ट की वजह से हमारे पास स्टेफ्लोकोकस सेपरेट होंगे फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस. फिर यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कोएगुलेज टेस्ट. कोएगुलेज टेस्ट की वजह से हमारे पास स्टेफ्लोकोकस ऑरियस जो है वो स्टेफ्लोकोकस एपिडर्माइडस और सैप्रोफिटिकस से सेपरेट हो जाएगा. स्टेफ ऑरियस जो है वो कोएगुलेज पॉजिटिव होता है और स्टेफ्लोकोकस एपिडर्माइडस और सैप्रोफिटिकस ये दोनों कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं. अब फिर इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, एपिडर्माइडस और सैप्रोफिटिकस को? इनको हम एक एंटीबायोटिक चिप लगा के सेपरेट करेंगे जिसका नाम है नोवोबाइसिन. नोवोबाइसिन जब हम इन पे लगाएंगे नोवोबाइसिन वाली चिप तो हमारे पास जो एपिडर्माइडस है वो नोवोबाइसिन सेंसिटिव होगा, यानी उसकी ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होगी, और जबकि सैप्रोफिटिकस की ग्रोथ इफेक्ट नहीं होगी, वो नोवोबाइसिन रेजिस्टेंट होगा. इस तरह से ये टोटल क्लासिफिकेशन होगी स्टेफ्लोकोकस की. इसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो ब्लड हम कल्चर मीडिया होते हैं डिफरेंट तरह के, उसके ऊपर ब्लड भी होता है. ब्लड के ऊपर जब हम स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो करते हैं तो इनका जो बैक्टीरिया होता है ना उसके अगेंस्ट हमारे पास जोन ऑफ हिमोलिसिस, वहाँ से ब्लड जो है वो हिमोलाइज हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, वहाँ पे ब्लड की हिमोलिसिस हो जाती है, ब्लड वहाँ से सेल्स टूट जाते हैं. इस जोन ऑफ हिमोलिसिस की बेस पे हमारे पास 3 तरह से बैक्टीरिया क्लासिफाई होते हैं. यहाँ तो अल्फा हिमोलिसिस, यहाँ होते हैं बीटा हिमोलिटिक और यहाँ होते हैं गैमा हिमोलिटिक. अल्फा हिमोलिसिस के अंदर हमारे पास बीटा कंप्लीट होती है, अल्फा इनकम्प्लीट होती है, मतलब पार्शियल हिमोलिसिस होती है, और जो हमारे पास गैमा हिमोलिटिक है इसके अंदर कोई हिमोलिसिस नहीं होती. अल्फा की अगर हम बात करें, अल्फा में हमारे पास आएगा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस. इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि दो आ गए तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे हम, जैसे हमने पहले एपिडर्माइडस और सैप्रोफिटिकस को सेपरेट किया एंटीबायोटिक डिस लगा के. यहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक डिस लगाएंगे? ऑप्टोचिन. ऑप्टोचिन जो है वो हमारे पास लगाएंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए जो है वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव है और विरिडेंस जो है वो ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है. ये रेजिस्टेंट है और ये वाला सेंसिटिव बैक्टीरिया है. इसके बाद हमारे पास है बीटा हिमोलिसिस. बीटा मतलब कंप्लीट जोन ऑफ हिमोलिसिस बनेगा. इसके अंदर हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टिशिया और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स. इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? इन दोनों को भी हम एक एंटीबायोटिक से सेपरेट करेंगे जिसका नाम है बेसिट्राइसिन चिप लगाएंगे तो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टिशिया जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंट है और पायोजीन्स जो हैं वो ये सेंसिटिव होते हैं बेसिट्राइसिन के लिए. इसके बाद हमारे पास आ जाता है गैमा हिमोलिसिस. गैमा हिमोलिसिस के अंदर हम 2 तरह के कल्चर्स पे हम ग्रो करते हैं बैक्टीरिया को. यहाँ तो उनकी ग्रोथ चेक करते हैं बाइल के अंदर, यहाँ फिर हम उनकी ग्रोथ चेक करते हैं फीसिस के अंदर. फीसिस के अंदर जो ग्रो करेगा उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस और बाइल वाले का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस. इसके बाद हमारे पास आते हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड्स. ग्राम पॉजिटिव रॉड्स जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन और नॉन स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास आगे से मजीद 2 आ जाते हैं जो कि एरोबिक होते हैं और एनारोबिक होते हैं. एरोबिक के अंदर आ जाएगा बेसिलस और एनारोबिक के अंदर आ जाएगा क्लॉस्ट्रिडियम.
स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ 2 ही जीनस हो सकते हैं, वो बैसिलस हो सकते हैं या क्लॉस्ट्रीडियम होते हैं। यानी कि हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स बैसिलस या क्लॉस्ट्रीडियम होंगे। बैसिलस जो है वो एरोबिक मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे, जबकि क्लॉस्ट्रीडियम लाइक क्लॉस्ट्रीडियम टेटना ये हमारे पास एनारोबिक मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिलम नॉन स्पोर फॉर्मिंग जो है वो मजीद आगे फिलामेंटस हो सकते हैं और नॉन फिलामेंटस हो सकते हैं। जिनके पास फिलामेंट है और जिसके पास नहीं है, जिनके पास फिलामेंटस हैं उसके अंदर हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक फिर से क्लासिफिकेशन आ जाएगी। फिलामेंटस के अंदर जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं ये एनारोबिक हैं और नोकार्डिया जो है ये हमारे पास एरोबिक है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग की बात करें तो हमारे पास नॉन फिलामेंटस के अंदर आते हैं कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया और गार्डिनेला। कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, गार्डिनेला ये हमारे पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग नॉन फिलामेंटस रॉड्स हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग नॉन फिलामेंटस रॉड्स हैं। और हमारे पास फिलामेंटस के अंदर एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक के अंदर आ जाएगा हमारे पास नोकार्डिया और एनारोबिक के अंदर आ जाएगा एक्टिनोमाइसीट्स। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है ग्राम नेगेटिव की। ग्राम नेगेटिव के अंदर कोकाए हो सकते हैं, रॉड्स हो सकते हैं और स्पाइरोशीट्स हो सकती हैं, कर्व्ड जिसको हम कहते हैं। कोकाए की अगर बात करें तो इसको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की बेस पे हम 2 स्पीशीज़ को सेपरेट कर सकते हैं आपस में, निजेरिया को जो कि निजेरिया की 2 स्पीशीज़ को, निजेरिया मेनिंजिटाइडस और निजेरिया गनोरिया 2 डिजीजेस कॉज हो रही है ना, ये बैक्टीरिया की 2 स्पीशीज़ हैं, निजेरिया गनोरिया और निजेरिया मेनिंजिटाइडस। इसके अंदर से हमारे पास जो निजेरिया मेनिंजिटाइडस है वो हमारे पास माल्टोस फर्मेंटर होती है। माल्टोस फर्मेंटेशन की हमने आगे बात कर ली है पिछली वाली वीडियो के अंदर, और जिसके अंदर हमारे पास माल्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एसिड प्रोड्यूस हुआ है। एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो पीएच चेंज की वजह से बैक्टीरिया के अंदर जो उधर इंडिकेटर डाला है फिनोल रेड वो येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लैक्टोज फर्मेंटेशन। लैक्टोज फर्मेंटेशन की बेस पे हमारे पास इसकी 2 क्लासिफिकेशन बनेंगी, निजेरिया गनोरिया और मेनिंजिटाइडस। फर्मेंटर और नॉन फर्मेंटर। फर्मेंटर के अंदर आ जाएगा मेनिंजिटाइडस जो कि माल्टोज को फर्मेंट कर देगा, नॉन फर्मेंटर के अंदर आ जाएगा निजेरिया गनोरिया जो कि माल्टोज को फर्मेंट नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास है रॉड्स। रॉड्स के अंदर हमारे पास फैकल्टेटिव आएंगे। फैकल्टेटिव के अंदर स्ट्रेट और रॉड्स हो सकते हैं और कर्व्ड हो सकते हैं। स्ट्रेट के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी आएंगे, जूनोटिक आएंगे और इंटायरिक आएंगे। रेस्पिरेटरी कौन कौन से हैं? हीमोफिलस, बॉर्डिडेला, लेजिनेला। जूनोटिक कौन से? ब्रुसेल्ला, फर्निसेला, पास्टोरेला, यर्सीनिया। इनकी डिजीजेस को भी ध्यान में रखना है। जो ब्रुसेल्ला है वो ब्रुसेलोसिस काज कर सकते हैं। जूनोटिक वो हैं जो कि एनिमल रिलेटेड, एनिमल्स की वजह से डिजीजेस होती हैं। लाइक अगर किसी ने जानवर वगैरह पाले हुए हैं तो उनकी वजह से डिजीज जो कॉज होंगी वो जूनोटिक ऑर्गेनिज्म जो जानवरों के अंदर पलेंगे उनकी वजह से होगी। फर्निसेला से टुलारीमिया, पास्टोरेला से सेलुलाइटिस और यर्सीनिया से प्लेग। इंटेरिक रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है हमारे पास एसर्शिया, इंटेरोबैक्टर, सिरेशिया, क्लैब्सियला, सैल्मोनेला, शिगेला और प्रोटियस। एसर्शिया, इंटेरोबैक्टर, सिरेशिया, क्लैब्सियला, सैल्मोनेला, शिगेला और प्रोटियस ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज करेंगे। इंटेरिक जो है वो हमारे एसर्शिया यूटीआई और डायरिया कॉज करेगा, इंटेरोबैक्टर यूटीआई कॉज करेगा, सिरेशिया जो है वो निमोनिया कॉज करेगा, साल्मोनेला जो है वो हमारे पास एंडोकार्डाइटिस, शिगेला एंटेरोकोलाइटिस, साल्मोनेला भी एंटेरोकोलाइटिस। कंपाइलोबैक्टर जो है ये हमारे पास कर्व्ड के अंदर आ जाएगा। थर्ड क्लासिफिकेशन है इसकी कर्व्ड स्ट्रेट और कर्व्ड थे ना। कर्व्ड जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं? कंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर और विब्रियो। विब्रियो जो है वो कॉलरा कॉज करेगा, हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा, कंपाइलोबैक्टर जो है वो एंटेरोकोलाइटिस कॉज करेगा। इसके अलावा हमारे पास एरोबिक होते हैं और एनारोबिक रोड्स होते हैं। एरोबिक रोड्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? सुडोमोनास जो कि निमोनिया कॉज करेगा, और एनारोबिक के अंदर आएगा बैक्टीरियोइड्स। एरोबिक रोड्स सुडोमोनास, एनारोबिक रोड्स बैक्टीरियोइड्स। इसके अलावा हमारे पास एसिड फास्ट स्टेन, हमने कहा था जो ग्राम स्टेन नहीं लेते उनको हम एसिड फास्ट या सैडन स्टेन से स्टेन करते हैं। इसके अंदर हमने एक बैक्टीरिया देखा भी था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि लेप्रोसी और टीबी कॉज करता है। इसके अलावा नॉन फ्री लिविंग इंट्रासेलुलर जो हैं वो हमारे पास रिकेट्शिया और क्लेमाइडिया हैं, ये भी स्टेनिंग नहीं करते। तो रिकेट्शिया जो है वो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, टाइफस और क्यू फीवर कॉज करता है, जबकि क्लेमाइडिया जो है वो यूरेथ्राइटिस, ट्रैकोमा वगैरह कॉज करता है। इसके अलावा हमारे पास थिन वॉल्ड फ्लेक्सिबल स्पाइरोशीट के अंदर कौन कौन से आते हैं? ट्रिपोनिमा, बोरीलिया, लेप्टोस्पाइरा, ये भी डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। वॉल लेस के अंदर हमारे पास आता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा नमूनाए कॉज करता है, नमूनिया कॉज करता है।